हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा यूट्यूब पर एक चैनल बना हुआ है गोला स्टडी 9.9 के नाम से, जहां पर मैं यूपी बोर्ड 10th क्लास मैथ्स की क्लास पढ़ा रही हूं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि जो लोग मेरी इन वीडियोस को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 यानी कि अलजेब्रा, और इसको हम बोल सकते हैं कि बीजगणित। तो इसमें आपको 3 चैप्टर दिए हुए थे। पहला चैप्टर आपका था परिमेय व्यंजक, और दूसरा चैप्टर आपका था बहुपदों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तीय, और तीसरा आपका चैप्टर था द्विघात समीकरण। तो आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 1 यानी कि परिमेय व्यंजक को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारा पूरा हो चुका है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमें दिया हुआ है कि मैसे या ले से हम किस तरह से निकालते हैं। तो आइए अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 2 को। तो आप देख रहे हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने वाला है, और उसमें हमें दिया हुआ है कि बहुपदों का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तीय। महत्तम समापवर्तक को हम बोल सकते हैं कि मैं से, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि HCF, और HCF की आपकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इसको मैं से भी बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, या हमको शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको GCD। तो और जो आपका लघुत्तम समापवर्तीय होता है उसको हम ले से बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि LCM, या हम बोल सकते हैं कि लोअर कॉमन मल्टीपल। तो आपको इसमें ध्यान देना है कि जो अब हम पढ़ने वाले हैं मैसे या ले से, जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि जो आपका मैसे होता है, तो मैसे में अगर मान लीजिए आपको कोई दो संख्याएं दी हुई हैं और उसमें आपसे पूछा गया है कि आपको मैसे बताना है, तो उन दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा, जो उसका फैक्टर निकालने पे जो उनका कॉमन निकल कर आएगा, वो आपका मैसे होने वाला है। और ले से आपका क्या होने वाला है, कॉमन निकालने के बाद कॉमन भी, और उसके बाद भी जितना भी आपका बच रहा होता है वो सब आपका ले से होता है। या इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएं दी हुई है, एक संख्या आपकी 12 है और दूसरी संख्या मैं मान सकती हूँ यहाँ पर तथा है, और दूसरी संख्या आपकी 24 है। तो आपकी दो संख्याएं हैं, पहली है आपकी 12 और दूसरी संख्या है आपकी 24। तो इन दोनों का हमें मैसे बताना है और ले से बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो आपका 12 दिया हुआ है आप 12 के फैक्टर करेंगे, यानी कि इस तरह से हम करने वाले हैं। 2 छंग आपका 12 होता है, और 2 तिया आपका 6 होता है, और 3 एकम आपका 3 होता है, यानी कि आपके 12 के फैक्टर ये निकल के आ गए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 12 के जो आपके फैक्टर आए 2 गुणा 2 गुणा 3, तो इसको हम यहाँ लिखने वाले हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। और फिर आप 24 के फैक्टर करेंगे, तो 24 के जब आप फैक्टर करेंगे तो आपका बन जाएगा 2 से आप काटेंगे इसको, तो आपका बन जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, और यहाँ पर आपका बन जाएगा 2 छक्का 12 और 2 तिया आपका 6 हो जाएगा, और 3 एकम आपका 3 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 24 के हमारे जो फैक्टर निकल के आए 2 2 2 3, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, और आपका बच रहा है यहाँ पर 3। तो अब आप देखेंगे कि हमें इसमें मैसे निकालना है सबसे पहले, या हम इसको HCF भी बोल सकते हैं। तो आप देखिएगा कि मैसे में हम किस तरह से करते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन होगा हम उसको लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक कॉमन ये बन गया, और एक कॉमन आपका ये बन गया, और 3 का कॉमन बन रहा है आपका। तो आप देख सकते हैं 2 गुणा 2 और 3, तो इसको हम एक बार लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, या हम इसके अंदर मल्टीपल करेंगे, या हम इनकी आपस में गुणा करेंगे, तो आपका बन जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया आपका 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो मैसे निकल के आएगा 12 और 24 का आपका मैसे आ जाएगा 12। और अगर हम इसकी लेसे की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम इसका लेसे निकालें तो लेसे में आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका कॉमन आएगा उसको तो आप लिखेंगे, और कॉमन लेने के बाद जितना भी आपका बच रहा है आप वो भी लिख देंगे। तो आपके कॉमन क्या आ रहा है 2 गुणा 2 और 3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि 2 गुणा 2 गुणा 3, और आपका क्या बचता है, ऊपर तो आपका कुछ नहीं बचता है, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो आपका ये 2 बच रहा है। तो ये जो 2 आपका बच रहा है इसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे।
अब आप इसकी आपस में गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 दूनी आपका होता है 24। तो इसका एलसीएम आपका 24 बन जाएगा और आपका जो मैसे बन जाएगा वो आपका 12 बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हमारी दो संख्याएं दी हुई हों और उसमें हमें लैसे या मैसे पूछा हो तो हम उसको किस तरह से करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कि बहुपदों का लैसे और मैसे किस तरह से निकाल लेंगे हम। तो अब अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ तो मैंने आपको नॉर्मली समझाया था कि मैसे और लैसे किस तरह से लिया जाता है। अब आपके पास अलजेब्रा के क्वेश्चन आने वाले हैं तो आप उसको समझ सकते हैं कि जैसे कि आप देख रहे होंगे आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया हुआ है कि 1 + x की पावर 3 तथा 1 - x प्लस का x स्क्वायर इंटू 1 + x प्लस x स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक बताइए। मतलब कि इसमें हमें मैसे बताना है या हमें इसका एचसीएफ बताना है। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे और उन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आपका कॉमन होगा वही आपका मैसे हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1 + x की पावर 3। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक फार्मूला बन रहा है और उस फार्मूला को मैं यहाँ पर आपको लिखकर बता सकती हूँ कि आपका क्या फार्मूला होता है। तो हम साइड में इसको लिख सकते हैं कि आपका एक फार्मूला होता है a⁻³ + b⁻³ आपका होता है a + b इंटू a² माइनस ab + b²। तो ये आपका फार्मूला होता है। तो फार्मूले को आपको अच्छे से याद होना चाहिए तभी आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका फार्मूला ये बन रहा है a⁻³ + की b⁻3। तो आपका यहाँ पर a जो आपका दिया हुआ है a आपका 1 हो जाएगा और b आपका हो जाएगा x, यानी कि b⁻3 x⁻3 और a⁻3 मतलब 1⁻3 या 1 की घात अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमारा 1 ही बन जाता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि a + b यानी कि 1 + का x। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 + x इंटू a² मतलब 1² 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 बन जाएगा। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है -ab, तो हम माइनस लगाएंगे और ab जो आपको दिया हुआ है यानी कि a गुणा b, और यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 गुणा x और 1 की गुणा आप x में करेंगे तो आपका बन जाएगा x। और यहाँ पर प्लस है तो आप यहाँ प्लस लगाएंगे और b² यानी कि x का स्क्वायर। तो आप इतने को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब आपको देखना है आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप इसके अंदर गुणा करेंगे तो बहुत लंबा होने वाला है। तो आप इसको सेम ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि हमें इसमें कॉमन लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको किस तरह से कर रहे हैं। तो हम इसको सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 - का x प्लस का x²। तो इसको हम सेम ऐसे ही लिख देंगे। फिर आपको दिया हुआ है 1 + का x प्लस x²। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से और इसमें से आपको कॉमन लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर मैसे निकालना है और मैसे का मतलब होता है कॉमन निकालना। तो जब आप इसमें से कॉमन निकालेंगे तो आपका बन जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम यहाँ पर मैसे निकाल रहे हैं तो आपका यहाँ बन जाएगा। आप देख सकते हैं क्या कॉमन आ रहा है, आपका ये कॉमन आ रहा होगा क्योंकि 1 + x यहाँ है लेकिन 1 + x यहाँ पर नहीं है। अब आप इसमें देखेंगे कि आपका ये भी कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस x², बाकी सब कुछ ठीक है लेकिन यहाँ पर माइनस का x होना चाहिए। तो आपका ये बन रहा है। तो आपका ये और ये आपका कॉमन हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 1 - का x प्लस x² और ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आपका HCF या मैसे हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं कि मैसे हम किस तरह से निकालते हैं। तो सेम ऐसे ये क्वेश्चन और देखिएगा इसी के जैसा। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है कि 2x² माइनस का 2x माइनस का 4 तथा 4 × x⁻³ माइनस का 8 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आपको द्विघात समीकरण दी हुई है और यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला आपका वही बन रहा है जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, बस यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, उसमें वहाँ पर प्लस था तो उसमें जहाँ पर प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे। और थोड़ा सा इसमें चेंज है, मैं इसको लिख कर आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 2x² माइनस का 2x माइनस का 4। तो अब आप देखेंगे कि हम द्विघात समीकरण को किस तरह से सॉल्व करते हैं या उसके फैक्टर या गुणनखंड हम किस तरह से निकालते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको 2 दिया हुआ है और यहाँ पर आपको 4 दिया हुआ है, तो इसकी आप आपस में गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 4 की जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपका बन जाएगा 8। तो आपको अपने माइंड में 2 ऐसी डिजिट सोचनी होंगी कि गुणा करने पर आपका 8 बने और आपका घटाने पर आपका 2 बने। तो आप सोच सकते हैं कि 4 दूनी 8 होता है और 4 में से आप 2 घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 2। मैं आपको यहाँ पर भी बता सकती हूँ, अगर आप 4 की गुणा 2 से करेंगे तो आपका बन जाएगा 8। यदि आप 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 2। तो हमारे पास 2 डिजिट हो जाएंगे, एक हो गई 4 और एक हो गई आपकी 2। तो अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। हमने इक्वल का साइन लगाया है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x² और माइनस का साइन लगाएंगे। इस 2 की जगह हम लिख देंगे आपका 4 माइनस का 2 और इस x को हम सेम ऐसे ही लिख देंगे और माइनस का 4 हम लिख देंगे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो दिया हुआ है कि माइनस और ब्रैकेट है और फिर x है, तो x की गुणा हम अंदर करेंगे और इस माइनस की गुणा भी हम अंदर करेंगे। तो आपका बन जाएगा 2x² माइनस की गुणा जब आप अंदर करेंगे तो आपका बन जाएगा प्लस माइनस माइनस, और 4 की गुणा जब आप x से करेंगे तो आपका बन जाएगा 4x। फिर आप इस माइनस की गुणा इस -2 से करेंगे तो आपका बन जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 की गुणा आप x से करेंगे तो आपका बन जाएगा 2x और माइनस का 4 आप सेम ऐसे ही लिख देंगे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या कॉमन मिलने वाला है, आप यहाँ पर 2x कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप 2x कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पर बन जाएगा 1x और माइनस का साइन लगाएंगे आप इसमें से x तो बाहर ले चुके और कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है। तो जब आप 4 को 2 से भाग देंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 2। फिर आप प्लस के नीचे प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल जाएगा तो आपका अंदर बचेगा x माइनस का 2। तो आप जानते हैं कि जो पद आपका यहाँ पर आएगा वही पद आपका यहाँ पर आने वाला है। तो जो दोनों सेम आएंगे आपके यहाँ पर, तो इसमें से हम इन दोनों को एक बार यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचता है 2x प्लस का 2। इसको भी हम यहाँ पर लिख देंगे कि 2x प्लस का 2। तो आप देख सकते हैं कि हम द्विघात समीकरण को सॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका ये क्या दिया हुआ है, 4 इंटू, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 4 और ब्रैकेट में आपका x की पावर 3 माइनस का 8। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर फॉर्मूले की फॉर्म में लिखे तो आप लिख सकते हैं x की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। तो आपका बन जाएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा a की घात 3 माइनस b की घात 3 बराबर आपका होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ए बी प्लस b²। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हम इसको लिखने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर a की जगह आपका x हो जाएगा और b की जगह आपका 2 हो जाएगा। तो आप इसको फॉर्मूले की फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो इस 4 को तो आप सेम ऐसे ही लिख देंगे, और इसको जब आप फॉर्मूले के रूप में खोलेंगे तो आपका बन जाएगा x माइनस का 2 और a² मतलब x² और यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा ए बी मतलब x गुणा 2। x की गुणा जब 2 से करेंगे तो आपका बन जाएगा 2x और यहाँ पर आप प्लस लिखेंगे b² मतलब b आपका 2 है, 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे 2 गुणा 2 मतलब कि आपका हो जाएगा यहाँ पर 4। तो अब आप देख सकते हैं कि ये आपका 4 है, यहाँ पर x माइनस 2 है और यहाँ पर x² प्लस का 2x प्लस का 4 है, यानी कि ये आपकी एक द्विघात समीकरण बन रही है। तो द्विघात समीकरण को आप किस तरह सॉल्व करते हैं, उसके आप फैक्टर निकालते हैं। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि हमें कि इसको किस तरह से सॉल्व करना है कि 2 डिजिट हमें मिल भी रही हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हम 2 डिजिट ऐसे सोचेंगे कि गुणा करने पर तो आपके 4 बने और जोड़ने पर आपके 2 बने। तो आप सोचेंगे कि 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, लेकिन जब 2 और 2 को आप जोड़ेंगे तो आपका 4 बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर 2 चाहिए। तो इस तरह की हमें कोई डिजिट नहीं मिलने वाली है। तो आप इसको इतना भी सॉल्व कर सकते हैं। और आपसे इसमें पूछा गया है कि आपको इसमें मैसे बताना है, तो आप देख सकते हैं कि मैसे में हम क्या करते हैं, मैसे में हम कॉमन लेते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया आपका ये निकल के आया, और इसका जो सॉल्यूशन निकल के आया वो आपका ये निकल के आया। तो इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, आपका जो मैथ से आने वाला है ये आपका HCF जो होगा वो आपका हो जाएगा। आप जब कॉमन देखेंगे तो आपको x माइनस 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आपको x माइनस 2 है। तो और सॉरी यहाँ पर भी आपका ये 2x, इसको भी हम लिखेंगे नहीं, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि x माइनस का 2 आपका यहाँ पर कॉमन हो जाएगा।
तो जब आप इसमें देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x-2 तो आपका यहाँ पर कॉमन हो चुका, लेकिन जब आप इसमें यहाँ पर देखेंगे x प्लस का 2 और यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो आप इसमें से 1 2 कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर कॉमन लेंगे तो आपका ये हो जाएगा x-2 और आप 2 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो आपका अंदर बचेगा x प्लस का 1। तो ये मेरा ध्यान नहीं रहा इतने को सॉल्व करने का, सॉरी। आप इसको स्टार्टिंग में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप देखेंगे कि x-2 तो आपका यहाँ पर है और यहाँ पर भी x-2 है, तो हम इसको कॉमन ले चुके हैं कि x-2 आपका कॉमन आ चुका है। और यहाँ पर जो आपका ये 2 है और यहाँ पर भी आपका 4 है, तो हम इस 4 को लिख सकते हैं कि 2 गुणा 2 यानी कि 1 2 यहाँ पर है और 1 2 आपका यहाँ पर है, तो हम 2 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये जो हमने कॉमन लिया है इन दोनों में से यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि यही आपका मैथ से या HCF हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन में मैथ से या HCF निकाल सकते हैं। तो इसके बाद आप एक क्वेश्चन और देखिएगा, वो क्वेश्चन वो छोटा सा है, तो उसको आप इजीली कर सकते हैं कि हम मैथ से किस तरह से निकालते हैं। तो आइए देखते हैं हम उस क्वेश्चन को। तो हाँ, आप इसमें देख रहे होंगे कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है कि 8xy² इंटू जेड की पावर 3, और दूसरा आपको दिया हुआ है कि 12x² इंटू वाई की पावर 3 या y³ इंटू जेड की पावर 4 का मैथ से बताना है। यानी कि इन दोनों में हमें कॉमन बताना है, इन दोनों का जो कॉमन होगा वही हमारा मैथ से हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको खोल कर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसको सबसे पहले लिखेंगे कि 8xy² जेड की पावर 3। तो जब आप 8 को खोलेंगे तो आप 8 के इस तरह से फैक्टर निकाल सकते हैं कि 2 चौका आपका 8 होता है और 2 दूनी आपका 4 होता है और 2 एकम आपका 2 होता है, यानी कि 2 की गुणा आपको 3 बार करनी है, 2 2 2। तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, और आपका x है गुणा में आप x लिखेंगे, और y की आपको 2 बार गुणा करनी है क्योंकि y² लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे y गुणा y, और z की आपको 3 बार गुणा करनी है क्योंकि 3 क्यूब दिया हुआ है आपको, z की क्यूब दिया हुआ है, तो आप क्यूब का मतलब 3 होता है। तो जब आप z की गुणा 3 बार इस तरह से कर देंगे, फिर आपका दिया हुआ है यहाँ पर 12x² y की पावर 3 इंटू जेड की पावर 4। तो जब आप इसको खोलेंगे 12x² y की पावर 3 इंटू जेड की पावर 4 इक्वल आप जब लगाएंगे तो आप इसको भी इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा 2 छक्का आपका 12 होता है और 2 तीन आपका 6 होता है और 3 एकम आपका 3 होता है, यानी कि 2 की 2 बार गुणा करनी है और 3 की 1 बार गुणा करनी है। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, और x² है यानी कि x की आप 2 बार गुणा करेंगे, और y की घात 3 है यानी कि y की आप 3 बार गुणा करेंगे, और z की पावर 4 है यानी z की आप 4 बार गुणा करेंगे। तो अब आपको इसमें मैथ से निकालना है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि आपको HCF निकालना है। तो आप देखिएगा हम किस तरह से निकालने वाले हैं। इसमें हमें सिर्फ कॉमन लेना होता है। तो आप देख सकते हैं हम जोड़े बना लेंगे या पेयर बना लेंगे। तो एक पेयर आपका ये बन गया और एक पेयर आपका ये बन गया, और यहाँ पर 3 नहीं दिया हुआ है, 3 लेकिन यहाँ पर है, तो हम इसको छोड़ देंगे। और x आप देखेंगे एक x आपका ये बन चुका है, और y में जब आप देखेंगे तो एक आपका पेयर ये बन चुका है, और इसमें जब आप देखेंगे तो एक ये बन चुका है, और z में भी सेम ऐसे ही बना लेंगे कि एक इसका हो जाएगा, एक इसका हो जाएगा और एक आपका ये हो जाएगा। तो ये जो 2 आपके पेयर बन रहे हैं, जो भी ये बन रहे हैं, इसको आप सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो आपका 2 और 2 यानी कि 2 की गुणा आप यहाँ पर कर देंगे, फिर आप गुणा करेंगे x की, फिर आप इस y की गुणा करेंगे और इस y की गुणा करेंगे, और z के आपके 3 बन रहे हैं यानी कि 1 2 3। तो आप लिखेंगे 1 2 और 3। तो इसको आप अंदर गुणा करके आप लिखेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और x की घात 1 है यानी कि x आगे नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप सेम ऐसे ही लिखेंगे। y आपके 2 है तो y की घात आप 2 लगा देंगे, और z आपके 3 है तो आप z की घात 3 कर देंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी और कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। आज के लिए इतने ही काफ़ी है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है या मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।